जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है वो प्रिपरेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड करेंगे और एसीटोन करेंगे। सही है। तो उसमें देखें ज़रा, लास्ट टाइम हमने फॉर्मल्डिहाइड की प्रिपरेशन की थी। तो प्रिपरेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड, अब इसमें सिर्फ लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन ही है। ठीक है। तो पहले, तो बाद में हम लोग इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की तरफ आएंगे, तो पहले हम लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन की तरफ जा रहे हैं। एसिटाल्डिहाइड में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन। अब लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन में ये ऑक्सीडेशन से ही बनेगी, सिंपल सी बात है, इसमें कौन सा कोई नई बात है। अब सुनिएगा, एसिटाल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड is prepared by oxidation of ethanol in the presence of oxidizing agent like acidified dichromate solution, या फिर पोटेशियम पर मैंगनेट सोल्यूशन होता है, तो वो भी अपना एसिडिक सोल्यूशन होता है, वो भी किसके लिए यूज होता है, ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। लेकिन जो ज्यादा हम यूज करने की काबिश करते हैं इसके लिए वो होता है एसिडिफाइड डाइक्रोमेट K2Cr2O7, यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है। तो मतलब सिंपल कहने का कि एसिडिफाइड डाइक्रोमेट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे H2SO4 और K2Cr2O7 दोनों ही होते हैं, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपको पता है नेचर ऑक्सीजन रिलीज करता है और हमारे पास बनता है क्या है रिजल्ट में, ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट। अब कुछ प्रोसेस है इसका, पहले मैं रिएक्शन कर लेता हूं, फिर प्रोसेस लिखते हुए मैं आसानी भी होगी। रिएक्शन बहुत आसान, CH3 CH2 OH, नेचर ऑक्सीजन रिलीज की इसने तो क्या बना, ये यहाँ पे ये बना और साथ में क्या बना, H2O। और कैटेलिस्ट कौन सा है, K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। अब होता सिंपली आपको पता है ये वाला ऑक्सीजन इधर से और इधर से हाइड्रोजन लेगा, वाटर बना देगा, और यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड जनरेट हो जाएगा। कार्बोनिल कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, एसिटाल्डिहाइड। इसे सिंपली हम नेम क्या देते हैं, एसिटाल्डिहाइड। पहला आ गया। दूसरा, अब इसके हम प्रोसेस लिखते हैं दूसरे स्टेप में। प्रोसेस के अंदर कि हमने ये काम कैसे सर अंजाम देना है, तो वो जरा सुनिएगा। हम कहते हैं we take boiling sulfuric acid dilute solution in a flask। डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं और दूसरी बात बॉइलिंग लेते हैं। क्यों लेते हैं बॉइलिंग, अभी समझ आ जाएगी।
in which mixture of K2Cr2O7 and ethanol is added, by which it gave vigorous reaction to form एसिटल्डिहाइड। ठीक है, ये विगरसली रिएक्ट करता है और क्या बना देता है, हमें एसिटल्डिहाइड बना कर दे देता है। अगली बात, एसिटल्डिहाइड formed is distilled of immediately to avoid further oxidation to form acid. Hence, temperature of liquid is kept high. ये जो मैंने लिखा है ना कि आप लोग इसमें ऐड करते हैं बॉइलिंग, वो बॉइलिंग क्यों करते हैं, ताकि वो डिस्टिल हो जाए। डिस्टिलेशन क्यों करते हैं, ताकि वो अवॉइड हो सके फर्दर ऑक्सीडेशन से, क्योंकि वन टाइम ऑक्सीडेशन से एसिटल्डिहाइड बनता है और एसिटल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से एसिटिक एसिड बनता है। हमने एसिटिक एसिड नहीं बनने देना, हमने एसिटल्डिहाइड ही बनाना है। तो इसलिए हमें जैसे एसिटल्डिहाइड बनेगा वैसे ही उसे बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए हमारे पास एक ही वाहद रास्ता होता है, वो क्या होती है, डिस्टिलेशन। बॉइलिंग पॉइंट पर उसे बुनियाद बना के क्या करना, अलग करना। ठीक हो गया। अब एक बात याद रखें, इसका मतलब है कि जो K2Cr2O7 और इथानॉल अगर अकेले होंगे तो इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं डालनी। ये जो K2Cr2O7 है, ये एक्टिव किसकी मौजूदगी में होता है, सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में। अगर आप K2Cr2O7 और H2SO4 इकट्ठे लेंगे तो होगा क्या, वो इतने ज्यादा नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके बैठेगा कि अल्टीमेटली जाते ही अल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाना, हम चाहते हैं कि जितनी अल्कोहल आए उतना ही वो ऑक्सीडाइज हो। तो इसलिए दोनों को इक्वल अमाउंट में साथ डालते हैं। जैसे ही दोनों आते हैं, अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है अल्डिहाइड में, जैसे ही अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है तो उसकी जो है ना मेल्टिंग बॉइलिंग, अपना बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा कम होता है और वेपोराइज हो जाता है। एसिड बनने का हम टाइम ही नहीं देते। ठीक है, और यहाँ पे यूज करते हैं डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन नहीं करनी, हमने वीक ऑक्सीडेशन करनी, क्योंकि वन टाइम ऑक्सीडेशन करनी है। तो हमें जो है वो ऑपरेटर थोड़ा सा समझाएगा कि हम लोग उसे कैसे जज कर रहे हैं बाकी चीजों को। ये आरपीएफ राउंड बॉटम फ्लास्क हस्बे मामूल ये मतलब फ्लास्क जिसके जरिए से हमने कोई ना कोई सॉल्यूशन या सॉल्वेंट वगैरह क्या करना है, ऐड करना है। ये वो पाइप है जिसके जरिए डिस्टिलेशन होनी है। और इसमें बीकर में जमा होना है। ठीक है, जिस बीकर में जाएगी उसके साइडों पे हम बर्फ वगैरह लगा के रखते हैं ताकि जो भी चीज बने वो ठंडी होके
कंडेंस हो जाए और दोबारा वो वेपर में कन्वर्ट ना हो। ये रिसीविंग बीकर है जिसे हमने आइस वगैरह में रखना है और इसमें आपको पता हो कि आपने इसको क्या देनी है, हीट, क्योंकि आपने इसे बॉयल करना है। ठीक है जी। ये हो गया जी। और यहाँ पे से फिट किया हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है, बंद किया हुआ है। सही है। अब जरा सुनिएगा। अब देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन है। क्योंकि जैसे K2Cr2O7 H2SO4 में आके गिरना है, उसने फौरन अपना कौन सा बिहेवियर शो कर देना है, ऑक्सीडाइजिंग। और ऑक्सीडाइजिंग हमें अभी नहीं चाहिए, अभी हमने लिमिटेड ऑक्सीडेशन करनी है, तो इसलिए हमें एसिड अलग रखना पड़ता है, K2Cr2O7 अलग रखना पड़ता है। अब यहां पे हम लोग क्या ऐड करते हैं, K2Cr2O7, ये Na2Cr2O7 भी लिख दो तो हमें कोई एतराज नहीं होता। इथानॉल साथ में क्या डालिए, इथानॉल डालिए। अब जो इथानॉल है, जो इथानॉल है वो हमें K2Cr2O7 के साथ डालिए। वो जैसे ही इस सिस्टम के अंदर आके गिरेगी वो फौरन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एसिटाल्डिहाइड में। और इधर का टेम्परेचर हम लोग रखते हैं तकरीबन 45 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जो एसिटाल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट है वो 45 डिग्री सेल्सियस है। वो फौरन यहां से उड़ जाएगा, यहां से उड़ेगा तो वो इस पाइप के जरिए डिस्टिल्ड ऑफ हो जाएगा, यानी कि चला जाएगा, वेपर जिसके चले जाएंगे। अब जाहिर बात है हमने वेपर्स को कंडेंस करना है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके बाहर निकालना है, ताकि हमें जो है वो यहाँ पे लिक्विड हासिल हो, ना कि हमें वेपर्स मिले। तो हमने यहाँ पे जो इथानॉल है उसके लिक्विड बनाने थे, लिक्विड बनाना था, तो जाहिर बात है कंडेंसेशन करनी होती है। तो कंडेंसेशन के लिए जो फिनोमेना यूज होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो बताएं, कंडेंसेशन कहते हैं ना। तो देखो उसके लिए क्या लवाजमात है, देखो इधर से कोल्ड वाटर इन होगा, इधर से हॉट वाटर आउट हो जाएगा। अब यहां पे जो वाटर है वो इसकी हीट ऑफ जो कंडेंसेशन है वो क्या करी जाएगा, एब्जॉर्ब करी जाएगा। ठीक है, तो एब्जॉर्ब कर करके वो वाटर यहां से आएगा और यहां से निकली जाएगा, लेकिन बदले में ये जो बीच में पाइप में आने वाली चीजों से क्या कर देगा, कूल डाउन होने से वो लिक्विड अपना वेपर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां पे देखो, यहां पे आपको मिलेगा मिक्सचर ऑफ इथानॉल एंड वाटर, यानी कि जैसे फॉर्मेल्डिहाइड की प्रिपरेशन में फॉर्मालिन बनती थी, यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड की फॉर्मेशन में एसिटाइलिन बनेगी, क्योंकि जब वेपोरेशन होनी है या वेपर में कन्वर्ट होना है तो जाहिर सी बात है साथ में वाटर भी जाएगा ना, तो इधर वाटर का मिक्सचर भी आना है, क्योंकि वाटर साथ बना है। सही है। अच्छा, अब अगली बात देखें, हम कहते हैं we get mixture of products by which acetaldehyde is purified
बाय डिस्टिलेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमें मिक्सर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है, तो हमें अगर एसिडिल्डिहाइड हासिल करना है तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं, यानी कि इसमें से वाटर अलग हो जाएगा और इथानॉल अलग हो जाएगा, और यहाँ इसके अंदर जो है ना वो क्या नाम उसे बोलते हैं, हमने रखा हुआ है आइस एंड कोल्ड वाटर, आइस वगैरह और कोल्ड वाटर वगैरह हमने रखा हुआ है, यानी कि बर्फ वगैरह है इसके अंदर, ठीक है जी, ताकि जो लिक्विड आया एसिडिल्डिहाइड आया वो ठंडा होकर उधर लिक्विड में पड़ा रहे, वो दोबारा वेपर में कन्वर्ट होने की गलती ना करे। तो ये एक था लेबोरेटरी प्रिपरेशन, दूसरी लेबोरेटरी प्रिपरेशन, ठीक है। तो एक हमने कर ली है, दूसरी क्या है, सुने, एसिटिल्डिहाइड, ये तो ऑक्सीडेशन थी ना सीधी सीधी, और ये वाली कुछ और है। एसिटिल्डिहाइड इज आल्सो prepared in laboratory by dry distillation of mixture of calcium salt of formic acid and एसिटिक एसिड। दूसरा जो मेथड है उसमें क्या नाम से बोलते हैं, साल्ट्स जो लेते हैं उनकी हम लोग डिस्टिलेशन करवाते हैं, यानी कि हम हीट करते हैं ना तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाती है। तो वो जो प्रोडक्ट है वो भी एसिटिल्डिहाइड होती है, ठीक है। अब सुनिएगा क्या है उसका मकाम, तो सुने, ये देखें, ये CH3C डबल बॉन्ड O एसिटिक एसिड, CH3C डबल बॉन्ड O, और ये एसिटिक एसिड, और यहाँ पे कैल्शियम कैल्शियम, ये HCO और HCO, और यहाँ पे कैल्शियम और कैल्शियम की फॉर्मिक एसिड। आपको पता है ये कैल्शियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड कहलाता है, तो इसे हम लोग यूं भी कह सकते हैं कि ये है कैल्शियम एसीटेट और ये है कैल्शियम फॉर्मेट। जस्ट हमने इसे क्या किया, हीट किया। हीट का मतलब है डिस्टिलेशन की है। अब जरा सुनिएगा, बातों को जरा ध्यान से सुनना है, बड़ा आसान है। यहां दोनों से CaCO3 निकलेगा, इधर से भी इधर से भी। कितने CaCO3 निकले, 2 CaCO3 निकल गए। ये देखो, एक कैल्शियम, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन निकल गए। अब सेकंड स्टेप इज क्रॉस एक्सचेंजिंग ऑफ अल्काइल रेडिकल्स। तो देखो, इसका अल्काइल रेडिकल आ जाता है इसके पास, और इसका अल्काइल रेडिकल आ जाता है इसके पास। देखो, CH3C डबल बॉन्ड O की तरफ क्या आ रहा है, H, तो एसिडिल्डिहाइड बन गया। ये C डबल बॉन्ड O के साथ H है, इधर से मिथाइल आएगा तो ये भी क्या बनेगा, एसिडिल्डिहाइड बन जाएगा। तो हमारे पास ये दो चीजें बन गई, तो CH3C डबल बॉन्ड O और H, यानी कि एसिडिल्डिहाइड बन। ठीक है, तो अगर तो फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड के मिक्सर की हम लोग डिस्टिलेशन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एसिटिक एसिड बनेगा, और वो हमने बना दिया। अब ये तो थी इनकी दो लेबोरेटरी प्रिपरेशन। अब है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एसिटिल्डिहाइड। ये बड़ी आसान है, ठीक है। इसे हम लोग
जो भी कहते हैं कि इधर ऑक्सीडेशन हो रही है एसिटल्डिहाइड on industrial scale can be prepared by air oxidation of इथाइलीन या उसे हम लोग बोलते हैं इथीन इन द presence of CuCl2 cuprous chloride catalyst in the presence of palladium chloride as a हेलो promoter, सर कितना टाइम है? as a promoter of 2 मिनट कैटलिस्ट 2-3 मिनट इसे प्रोमोटर ऑफ कैटलिस्ट कहते हैं। देखो CuCl2 क्यूप्रस क्लोराइड, PdCl2 प्लाटियम क्लोराइड, ये दोनों यूज होते हैं। ठीक हो गया कि ये वाला जो है PdCl2 वो कैटलिस्ट है और CuCl2 वो क्या है, प्रोमोटर है। यानी कि कैटलिस्ट फॉर कैटलिस्ट इज कॉल्ड प्रोमोटर, कि कैटलिस्ट की एक्टिविटी को प्रमोट करने वाले को प्रोमोटर कहते हैं। मतलब देखो ये एथीन है, इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी और हमारे पास बनेगा क्या, एसिटल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, तो लाइक इधर 2 बनेंगे जब ये 2 यूज होंगे। अब होना क्या है, PdCl2 CuCl2 और इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस मिक्सचर, मॉइस्चर की मौजूदगी में ये कार्बाइड डलनी है। अब होता क्या है कि इधर से एक ऑक्सीजन ये यहां पे आता है, ठीक है, और यहां पे जब एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये हाइड्रोजन यहां से उतर के इधर चला जाएगा। तो जब हाइड्रोजन इधर CH2 है वो उधर चला गया तो वो बन जाता है CH3 और इधर जो हाइड्रोजन उतर भी गया उसकी जगह पे क्या लग जाएगा, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, एक इधर से डबल बॉन्ड आएगा और एक इधर से, तो ये डबल बॉन्ड इधर लग गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड। क्लियर हो गया, तो ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है। अब जैसा आपने ये रिएक्शन देखा है ना, जैसा आपने ये रिएक्शन देखा ऊपर वाला, मैं इसलिए ये साथ में करवा रहा हूं ताकि आपको जो है ना वो आसानी लगे। जैसा ये वाला रिएक्शन है वैसे ही प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में सिंगल स्टेप सिंगल लाइन रिएक्शन है। तो अगर आपको प्रिपरेशन ऑफ कीटोन कहा जाए तो आप बेसिकली एसीटोन की प्रिपरेशन करते हैं, जो सबसे ज्यादा कॉमन भी है और फर्स्ट जो उसका जो है वो एलिमेंट भी है। तो इसमें था ना एक कैल्शियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड और कैल्शियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, यहां इधर से हाइड्रोजन आ रहा था तो हमने क्या करना है, इधर कैल्शियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड ही लेना है, यानी कि आए भी मिथाइल और लगा भी मिथाइल, दोनों तरफ मिथाइल हो। मसलन एसीटोन is prepared by dry distillation of calcium salt of एसिटिक एसिड। कैल्शियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड हमने लेना है। मसलन देखो मैं सिंपल सा एक रिएक्शन करने लगा हूं, ये एसिटिक एसिड